सीधा रखो कैमरा। सीधे तिरपन यार डिब्बा तो जल्दी डिब्बा उठ उठाओ ना। डिब्बा तो तुमको देना कहाँ होता है यार। अच्छा तो भाई डिब्बा धरो आड़ो आड़ो ना खड़ो नहीं रखो जी और लंबे डब्बे ले के ऊपर रख लो ना। वो डिब्बा उठा वो को जोई लाल बारो जोई हाँ जोई ले आओ। ऐसा आप बढ़िया रहो खुआ रहो चालू चालू देखते रहे 3 जने काउंटिंग शुरू नहीं हो रही बजाओ। आपने पे दूसरे के फोन पे कैसे चेक कर जाता लाइव हमारी आईडी हुई है नहीं बजावा है मुझे बटेरे सर्च करो। हाँ काका जी हाँ बोल बोल हाँ भैया हमारे कभी अवरोध आगा को पता अवरोध आगा बीच में थोड़ा सा उलझन आ गई थी तो हम बंद हो गए। वैसे हमारे जो है कभी सुनील समैया जी उनके लिए बहुत बहुत हम नमस्कार कर रहे हैं। सीताराम राम राम भी बहुत अच्छे कवि हैं और उनके माध्यम से भी हमने कई जगह पे हम सम्मान भी करा होगा। तो सन 76 में और नहीं उठाना कोई के हमारो आकाशवाणी छतरपुर चालू हुई तो वे स्थल रिकॉर्डिंग के लाने शुरू में होते की टीम आउट थी। एक दिन बीना आ गई तो उनने बुलाया सब जनों ने कहा कि चलो हमने उते गा दो। अब वो ही समझ लो हमारा स्वर परीक्षण होगा और बस में पहली रिकॉर्डिंग हमारी लोकगीतों की सन 78 में भई। ऋषि तिवारी प्रणाम ऋषि तिवारी। हाँ ऋषि तिवारी बहुत बहुत खुश रहो बेटा। आगे बढ़ जाओ हाँ। आप जाओ। और देखो जब 78 में हमारी रिकॉर्डिंग हुई पहली तो 2-3 रिकॉर्डिंग चली ऐसी उते से सबसे पहले 4वीं-5वीं रिकॉर्डिंग पे हमारा एक गीत बहुत ज़बरदस्त हिट भाव एक राई को ख्याल है तो वो गोरी नैना ने मार भर के दुनाली चाय मार दी। ये जो है ये गीत की जो लाइन है अब हमने एक सोच रही है फिल्म में बजट देखी हमने देखी सोच रही है फिल्म में जलायन बज रही थी गोरी नैना ने मार। तो इससे ज़्यादा माने हमारी प्रचार प्रसार ज़्यादा भाव लोगों को बड़ो पसंद आओ। और एक बार वो छतरपुर में महाराजा छत्रसाल की स्टैचू लगने थी सो उस समय मुख्यमंत्री हते अपने श्री अर्जुन सिंह जी गए के उद्घाटन में वो में हमारा प्रोग्राम हतो तो उनने भी जो ही गाना मैंने पसंद करो तो दोबारा तो सुना था उनने बैठ के कि जो गाना इन कलाकार से फिर से वो गाना सुना जाए। तो इस तरह उधर से चल पड़े। अब इस तरह चलते हम ना किसी के पास सीखने गए और ना हमें किसी ने सिखाया। हमने तो अपने खुद ही जाके अगर हमने सोच ली थी कि हमें बुंदेलखंडी भाषा का प्रचार प्रसार करना है बुंदेली संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने हैं। कई लोग के बारे में जानते ही नहीं आती हम कोई में अतिशयोक्ति नहीं जानियो कि बीना में कोई लोकगीत नाम की चीज़ जानने वाला नहीं था। जब मैं इतने बीना में आओ और बीना में हमने लोकगीत सुना करी तब लोगों की समझ में आई कि ये लोकगीत यहाँ हैं। तो उस समय प्रचार प्रसार में मेरा जो है सहयोग इसमें योगदान जो है बहुत ज़्यादा रहो। और हमने एक ही हम ऐसे कलाकार हैं कि आकाशवाणी पे जितने भी प्रकार की विधाएं हैं बुंदेलखंडी जो लोकगीतों की जो होती हैं जो विधाएं उनमें हमने सब दी। जैसे आप समझ लो आप कि वैसे लोग बाग जो है होते है राई फाक सब जानती राई मलिक बुंदेला तेरा स्वागत है भाई मलिक बुंदेला जी आपके लिए बहुत बहुत मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत राम राम और सीताराम पहुँच जाए बहुत बहुत आपके लिए। और संजय परिहार तो मैं भी बहुत राम राम पहुँचे सीताराम पहुँचे। तो हमने फिर में
सांस्कृतिक बुंदेली संस्कृति के सारे गीत हमने थे। या 2-4-10 गीत अगर हम आपको बता दें, ऐसे लाइन है जैसे कि दिवारी है, दिवारी गाई जाती, उनमें नृत्य की दिवारी अलग गाई जाती और वैसी दिवारी अलग गाई है। 2 तरह की भोला के गीत, बम्बुलियाँ जिनको कहते हैं, भी गाए हमने ढिमरियाई गाई, हमने राय गाई, हमने पागें गाई, हमने का नाम से गारी गाई, और तुम्हारे साथ सावन के गीत, उस मौसम के जितने माने जौन जौन त्योहार आए वो त्योहार के गीत हमने बराबर आकाशवाणी में दे। इन्हें ये तक की बात समझ लो, हमने बसदेवा भी गाओ, ये बसदेवा मांगे वाले आउट हैं, हमने वो बसदेवा गीत भी गाया। ये कहानी होते हैं बूझो पहाड़ी हमारी, बेकहानी हमने गाई आकाशवाणी छतरपुर से, कोई ने नहीं ऐसा किया। और एक और हम आपको बात बता दें कि हमने एक नए राग की, बुंदेली नए राग के लाने छतरपुर आकाशवाणी से प्रसारित करवा है दो है, वो है राई टप्पा। और वो राई टप्पा हमारा इतना प्रसिद्ध भाव लोक में इतना लोकप्रिय है कि राई टप्पा को लोग बागों के, वो तो छतरपुर आकाशवाणी के लोग हमें बताते हुए कि भैया सबसे ज्यादा फरमाइश इसी गीत की आज तक किसी की नहीं आई जितनी आपकी लोकगीत की आई। तो ऐसे और भी अन्य बहुत से लोकगीत हमने गाए हैं, जैसे कि सावन को गीत हमारा बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे पे के कवि थे गोरेलाल जी साहू, उनको भी सावन के महीना में ये लोग बहुत ही आज अमर गीत है जो आज भी बजत कई बरसें हो गई। फिर बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी, जो राई टप्पा, ये हमारा ही है, इसकी बहुत नकरें वहीं पर। फिर एक और बहुत अच्छा लोकगीत हमारा चलो चल रहा है अभी, तुम्हें तनक नौनी तुम्हें थुमिया की ओट, ये बहुत बढ़िया माने ऐसे गीत चले हैं। यार अच्छी आवाज है, आराम से जीवन परिचय पूरा, स्कूली टाइम सब पूरा बताओ। हम जो है हमारा जो है जन्म का स्थान है गांव निर्तला, 13/10/1940 में हमारा जन्म हुआ। प्राइमरी एजुकेशन के बाद फिर हम का नाम से मिडिल में तक पहुँचे, खुराई में पढ़े, उतनी हमारी मास्टरी लगी और मास्टरी में फिर हम ट्रेनिंग में जबलपुर चले गए। जबलपुर से हमारा ट्रांसफ़र जो बीना में भाव, तो केवल नंबर 1 स्कूल में हम रिटायर भए, यानी 69 में हम इतने आ गए थे बीना में, और 2020 में 2 में हम जो है रिटायर भए। माने समझ लो 33 साल हम एक ही स्कूल में रहे, कहूँ ट्रांसफ़र नहीं भाव न कहूँ ने हमें कैसे जानता। ई दरमियान में हमने जो है उत्सवों में, गणेश उत्सव है, काली उत्सव है, इनमें जाते पूरे 10-10 दिन कार्यक्रम करिए। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि स्कूल में अगर हमारे प्रिंसिपल कहते हो कि तुम लेट आ रहे हो, कि का होगा गा रहे हो तो स्कूल नहीं आओ, हम बराबर रात भर गाते, उस दिन में का नाम से स्कूल जाते और शाम को फिर दूसरी जगह चले जाते। तो हमने जो है इसमें बड़ी मेहनत करी। हमने कछु सांस्कृतिक गीत जो है अपने पारंपरिक लोकगीत गांव-गांव जाके बूढ़ी माताओं बहनों से पूछी है, उनने बताए कि जो ऐसो गाँव जाते हैं, जो ऐसो गाँव जाते हैं और ये उत्सव में गाँव जाते हैं। तो हर तरह से हमने उसमें बुंदेलखंड की भाषा का, बुंदेलखंड की संस्कृति का प्रचार करने के लिए हमने बहुत प्रयास करे। लोगों ने हमें बहुत और सम्मान दिया। सन 90 में ढाना में और एक बुंदेलखंडी मेला हुआ, उसमें हमारा कार्यक्रम था।
वो बुंदेलखंडी मेला कार्यक्रम में ज्वाला प्रसाद जोशी जी, राम कुमार जी श्रीवास्तव यहाँ से और विट्ठल भाई पटेल, ये सब जन आते, इनने सबने मिलकर हमें कला मार्तंड की उपाधि दी है, जो हमारे पास अभी उपाधि पत्र रखा हुआ है। फिर ऐसे कार्यक्रम करे हमने। देलवाड़ा गांव है, मतलब ललितपुर के पास देलवाड़ा स्टेशन, उधर नारायणदास खरे की, शहीद नारायणदास खरे की जयंती मनाई जाती है। उसमें लगातार 12 साल तक हम वहां गाने गए। विदिशा में होली महोत्सव होता है हर साल, 14 साल तक मैंने उस कार्यक्रम में गाया। माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह जी उस समय सांसद थे, तो आउटे बराबर सुनते, और हमारे और भी ये राघव जी, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा ने भी कार्यक्रम करवाया। और महामाई महोत्सव होता है सुरमज में, होते गए। फिर सरकार की तरफ से ये संस्कृति विभाग का कार्यक्रम मिला, भोजपुर महोत्सव होता है, वो भोजपुर महोत्सव में हम गए। इसके बाद विदिशा में हुआ बेतवा महोत्सव, उसमें भी हमने गाया, वो में भी सब मंत्री लोग थे, सब पूरे, तो सबने सम्मानित किया। और इस तरह से झांसी में, ललितपुर में और बहुत दूर दूर, मतलब मैं एक राठ में लगातार 5 साल हम गाते रहे। धनतेरस को कार्यक्रम होता था वहाँ। ये इस तरह से माने ऐसे कोई उत्सव माने नहीं रहा जो में हमने गए हों न गाओ। कछु सरकार ने भी बुलाओ, कछु जनता ने भी बुलाओ, तो बहुत से कार्यक्रम गए हमने। ऐसा पूरा समय जो है हमारा कार्यक्रम में बीतता रहा। और हमने बुंदेली भाषा का प्रचार प्रसार किया। लोग बाग कहते थे कि अरे कहा बुंदेली गीत तुम कहा गा रहे हो यार, बुंदेली गए से। तो लेकिन बाद में जब उनने देखा और जब उसकी कीमत बढ़ी, तब उनकी समझ में आया कि नहीं यार बुंदेली भी हमारा एक ध्येय है कि हम जो है अपनी माँ को छोड़ के दूसरे की माँ की सेवा क्यों करें। बुंदेली हमारी मातृभाषा है, बुंदेली हमारी मदर टंग है, मातृ बोली है, तो हम उसमें ही रहे हैं। जन्म जन्मांतर से हमारे सारे चले आ रहे हैं, और उसी के कारण से हमने उसका प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने के हमने मन में सोची, और वो हमने किया। और वास्तव में उस भाषा के माध्यम से ही मेरा नाम भी हुआ, काम भी हुआ और दाम भी मिला, प्रचार प्रसार भी हुआ, सब लोग जानते हैं। कहीं तो कौन किसी को जानता है। ये बुंदेली भाषा जो है बड़ी प्रिय भाषा है, बड़े अच्छे शब्द हैं, बड़ा साहित्य जो है बुंदेली जो है बड़ा विस्तृत है, बहुत अच्छा है। तो उसमें गीत भी बड़े अच्छे सुंदर, समय समय के उत्सवों के और जनरल ऐसे गीत भी, बड़े लोकगीत जो है बड़े अच्छे लगते हैं। जो लोग सब जने जी हमें सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मैं और बार बार धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो कार्यक्रम जो है बुंदेली फिल्म उद्योग के माध्यम से आओ है अपने पास, उसमें हम आप लोगों को सामने है और कह रहे हैं। तो बहुत से कई जगह ऐसे भी प्रोग्राम है कि परेशानियां भी आई, लोगों को कुछ ऐसे ही लगा। और कई जगह ऐसे, एक बार तो ऐसा एक किस्सा सुनाऊं मैं महोबा में प्रोग्राम करके लौट रहा था बस से। तो वहाँ जो है राम सिंह जी डाकू, लेकिन वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो वो अपने घर पे वहाँ पर बाहर, छतरपुर के बाहर, और उनका बंगला था उस पर, तो बस में से हम लोगों को उतार लिया उनके आदमियों ने। वो भैया हमने कहाँ जाने, कहीं वो दाऊ साहब बुला रहे, कौन दाऊ साहब बुला रहे कि राम सिंह जी। हमने कहा अरे मैं गया। तो गए, हम ले गए तो उन्हें अच्छी सेवा शुश्रूषा आवभगत करी, बढ़िया सबका भोजन करवाया। और केवल एक गीत सुनना था उनकी और धर्मपत्नी जी को। कहा ये बुंदेलों में ऐसा रहता है कि बाहर तो निकलत रही हैं, पर्दा प्रथा ज़्यादा रहे, सुबह स्टेज पर सुनवे नहीं जा पाते,
के उन्होंने कही हुई है कि महाराज को अगर हमें तो सामने देख के सुनने और हम स्टेज पे जा नहीं पाओ, सो कि हमने आपको कष्ट गाओ है। तो एक ही गीत सावन के महीना में ये लो आवे रहिए तू एक ही घड़ी, ये के लाने का नाम से उनकी पत्नी को सुनना था। वो एक गाना के पीछे उन्हें बस में से हम औरों बता और विदाई भी करी, सारी बातें सेवा करी। हम जो मन में जो है तो ये डाकू में फंस गया, पता नहीं जो कि जो मबते से ले आए वो भी छुड़ा ले और मार पिटाई होने, लेकिन वो सब ऐसा नहीं हो के बहुत अच्छा सम्मान हो। तो जो बड़ा अमर गीत है हमारा सावन के महीना, पूरे सावन के महीना भर में बजत है, हर कोई आज भी बजता है। सन 82 में सन 84 में ये गीत हमने रिकॉर्ड करवाओ, तब से आज तक बज रहा हो और बिल्कुल उसके लिए सब लोग बहुत पसंद करा। आप लोगों ने भी अगर सुनो होगे तो आप लोग खुद ही जाना चाहिए कि हाँ कैसा गीत है। बहुत अच्छी एक बहन की ने पूर्ण वर्णन करो है, अच्छा अच्छी बढ़िया है। सावन के महीना में आइए लो आवे कह रहिए तू एक ही घड़ी के बीरन तोरी लकमा लगी, के बीरन तोरी लकमा लगी, बीरन तोरी लकमा लगी। सावन की राखी को डोरा मैं धरहूं सजा के, प्रेम के रंग में बपूरो रंगा के, झूठी सी आवे की सुनी जो खबरिया मैं भीतर से बाहर भगी, के बीरन तोरी लकमा लगी, के बीरन तोरी लकमा लगी, बीरन तोरी लकमा लगी। सावन के महीना में आइए लो आवे चरइए तू एक ही घड़ी, के बीरन तोरी लकमा लगी। आज उठी भोरई से मन में खुशी ले, बोले चिरैया सगुन भय सुशीले, नोरा दिखाने खुशी हो गई मन में और मिल गई है खेपे भरी, के बीरन तोरी लकमा लगी। सावन के महीना में आइए लो आवे चरइए तू एक ही घड़ी, के बीरन तोरी लकमा लगी। इस तरह से ये पूरा गीत है। अब तुम समय तो नहीं दे पाए, ऐसे ही और भी अन्य गीत जो बहुत प्रसिद्ध, हमें नाम प्रसिद्ध हुए, हम बूंदा ले गई मछलिया हिलोर पानी, ये गीत से हम जो है हमें लोग ने जाना पहचाना। आज भी वो गीत की केवल एक गीत के पीछे आज भी हमें बुलाते, हालांकि वो गीत को हमने बड़े माने बेमन से गाओ तो कि का है जो, लेकिन उसका असर इतना होगा क्योंकि वो गीत जो है वो लोकगीत है, नया राग है, वो है राई टप्पा। तो एक ही हमारे लोगों ने और सुनो, बहुत वो भी अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है वह भी। तो वो गीत के लाने बड़ी प्रसिद्धि मिली, सबसे ज्यादा फरमाइशी पत्र जो है हमारे वो गीत के आउट थी और बजता ही है तो वो बराबर हर वीर में हर कोई सुनता था। तो एक उसमें तो ऐसा भाव एक आदमी छतरपुर में हम निकले, रिकॉर्डिंग हो गए थे, एक आदमी यहाँ बुजुर्ग वो बोलो कि जइया भैया पटेरिया जी कही हाँ, कही जो बूंदा ले गई मछलिया कही हाँ जी, बोलो कि हम तो जाना थे कौन लड़का हुई है ऐसे बिल्कुल कम उम्र वालों, ये तो बहुत सियाने हैं, उन्होंने कितनी बढ़िया गा रहे हैं, बा साहब बड़े दर्शन हो गए आपके। ऐसे कई जगह बहुत से ऐसे काम आए, बहुत सी बातें आई, बहुत से लोगों ने कहा अभई की बात है कि अरे वाह इतनी उम्र है और जा आवाज़ है। तो इस तरह से बातें होती रहती हैं। हालांकि हमने गाना तो कम कर दिया है, लेकिन गा लेते जो देना उधर तबीयत खुश हो जाती। तो भैया एक लाने फिर हमने बुंदेली के प्रचार प्रसार में अपना जितना बन सका पूरा योगदान किया है और आज भी हम उसके लिए तैयार हैं। और दमोह में
बुंदेली मेला हुआ, उसमें हमारा सम्मान भाव टॉफी हमारे पास रखी हुई है। बहुत सारे, अगर हमारे घर पे आके देखो तो बहुत सारे हमारे पास उनके का नाम से बहुत से बेले के लगे हैं, कप वगैरह और टॉफी वगैरह हमारी। तो देखो सम्मान मिला हमें खूब लोगों ने, यहाँ बीना में भी समझ लो आप, सब प्रकार के लोगों ने मेरा सम्मान किया, सब विधाओं ने। तो ये सब बीना वालों की हमें जो है शुभकामनाएं ऐसी हैं कि भी हम लोग हमें जो है हर जगह सम्मानित करना। और ऐसे बहुत से गीत हैं जो कि माने कोई जानता ही नहीं है, कहीं ऐसे भी कोई गाओ चाहिए। तो जैसे तुम्हें तनक नौनी तुम्हें थुमिया की ओट में, ये वास्तव में ब्याह का चित्रण है, जो ब्याह की न्यवतारों को देख कर की बात है। बड़ा अच्छा श्रृंगार गीत है। तो और भी हमने ऐसे लोकगीत गाए हैं जो के माने कहना चाहिए चेतावनी। ये चेतावनी का लोकगीत हमने गाया है। वो रस नेरे कुरस रस हो गई बेला जी, हर एक पे लागू। माने ये शरीर जब हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जब बुढ़ापा आता है, तो जो शुरू में जवानी में आदमी जो उपद्रव करता है, जवानी में जो प्रकार से उठा पटक कराते हैं, जवानी में जो उछल कूद करते हैं, वो सब खत्म हो जाए इस गीत के माध्यम से। जैसे भैया भगवान का नाम लो। तो ऐसी चेतावनी गीत भी हमने लोकगीत गाए हैं, हमने ही लिखा है। एक लोकगीत हमने ऐसा गाया बेचारे गरीब आदमी के बारे में, बेचारा परेशान है, कैसे कटे जड़कारो, जो इसके बारे में उसकी बड़ी आत्मकथा सी है बेचारों के। अब जो ये सुहागो जा कमी हम पे, वो कमी हम पे, और हमें का नाम से अपने रिश्तेदारों में भी जाने हैं, कैसे जाएं। तो ये बड़ी कथा पे था, बहुत ही जो भी हमारे ठंडा आएगी तो ये गीत बजता है। हमारे पास लोगों को खबरें आती हैं कि यहाँ जो गीत बज रहा है आपने सुनो। तो ऐसी बहुत सारे गीत हैं। बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, हो बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, बूंदा ले गई मछरिया, बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, हो बूंदा ले गई मछरिया। लम्बे घूंघट डार के और गगरी बूंदा तय लिलार, पनिया भरन चली चटकीली कर सोला सिंगार, अरे बूंदा ले गई मछरिया हिलोर पानी, बूंदा ले गई मछरिया। आखिरी उसमें उसका भाव देखो, नदिया में गगरी भर घर को चली, सोच करत है नार, अरे बूंदा पानी बह गयो मोर बालम को सिंगार, ये बूंदा ले गई मछरिया और पानी, बूंदा ले गई मछरिया और पानी, बूंदा ले। तो ऐसे गीत तुम्हें तनक नोनी, ये तो इतनी फरमाइश अब भी हम कार्यक्रम में कहूँ जाए, पहले जब फरमाइश है नहीं और दूसरे कलाकार गा भी जाते हैं, उनकी लाने भी जो फरमाइश आदमी के जा सुनाओ। तुम्हें तनक नोनी तुम्हें तुमिया की ओट में, तुम्हें तनक नोनी तुम्हें तुमिया की ओट में, तुम्हें तनक नोनी, सब ने उतारे हे कारी कारी, सब ने उतारे हे कारी कारी, तुम लग रही इन
सब में प्यारी तुम लग रही न, सब में प्यारी अरे तुम्हें तनक गोरी, हाँ तुम्हें तनक गोरी काय ठाणी सकोच में, तुम्हें तनक गोरी काय ठाणी सकोच में, तुम्हें तनक नोनी तुम्हें थुमिया की ओट में, तुम्हें तनक नो। तो ऐसे बहुत से गीत हैं। एक और हमारा बड़ा अच्छा अमर गीत है हरदौल जी का, हरदौल की गारी मैंने गाई है, जो कन्हैया कैसेट ने उस पर एक नाटक करवाया है कलाकारों के माध्यम से, तो उसमें वो भी हमारा गीत है। वो उसकी जो कैसेट उसने निकाली थी तो हमें बुलाया था, तो हमारे हाथ से ही वो कैसेट उसने निकलवाई थी। तो बहुत ही अच्छा गीत है, और वो भी आजकल माने वो भी एक हमारे गीत है, सब लोग सुनना चाहते हैं। नजरियों के सामने हर दौल लाला रहियो, नजरियों के सामने हर दौल लाला रहियो, तुमरो जन्म भव ओरच में, तुमरो जागर नाम जगत में, तुमने कीनो राज खलक में, जैसे दर्शन सब खुदाए सही हम खोदियो, नजरियों के सामने हर दौल लाला रहियो। तो ये गीत जो है पूरा किस्सा है, कैसे उनको बिस्दाव गाओ, कैसे राजा ने करी चुगली के मारे। बहुत से ऐसे अनेक गीत हैं। एक गीत और मैंने बिल्कुल आखिरी में आखिरी रिकॉर्डिंग के करीब का है, वो अपने बुंदेलखंड का परिचय। हमारा बुंदेलखंड कहाँ था, कहाँ फैला, इसका एक दुआ किसी कवि का है, वो बहुत अच्छा हो कि भैंस बंधी है ओरछा और पड़ा होशंगाबाद, यानी ओरछा से होशंगाबाद तक की सीमा, लगवैया है कालपी और चपिया रेबा पार, जो बुंदेलखंड की सीमा है। तो हमने एक गीत बुंदेलखंड को गाओ है, बुंदेलखंड में क्या क्या चीजें बड़ी अच्छी है वो। जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो बुंदेलखंड भैया, अरे जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया। आकारी पीरी दोमट माटी, बाग बगीचा पर्वत घाटी, कारी पीरी दोमट माटी, बाग बगीचा पर्वत घाटी, चमके सरद जुदैया हमारो, चमके सरद जुदैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो है बुंदेलखंड। बेतरबंती दसान दो नदियाँ, बेतरबंती दसान दो नदियाँ, हार गले की हैं दो लड़ियाँ, पार करे जीवन नैया हमारी, पार करे जीवन नैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो है बुंदेलखंड भैया। छत्रसाल की है धरती, राजा छत्रसाल की धरती, रतन जतन से खूबई उगलती, रतन जतन से खूबई उगलती, हीरों के लगे हैं खुदैया हमारो, हीरों के लगे हैं खुदैया हमारो, जो ही है बुंदेलखंड भैया हमारो, जो ही है बुंदेलखंड भैया। ब्रह्मा विष्णु
और शिव बालक, ब्रह्मा विष्णु और शिव बालक, चित्रकूट अंगना में खेलत, चित्रकूट अंगना में खेलत, ये झूला झुलाए अनसुईया हमारो, झूला झुलाए अनसुईया हमारो, जोई है बुंदेलखंड भैया हमारो, जोई है बुंदेलखंड भैया। धरती माँ की सेवा करवे, धरती माँ माता की सेवा में रहते, अपनी जल की जान लगाते, अपने तन की जान लगाते। हे वीर बुंदेला भैया हमारे, वीर बुंदेला भैया हमारो, जोई है बुंदेलखंड भैया हमारो, जोई है बुंदेलखंड। ये गीत जो हमने लिखा और गाया है, तो ये बुंदेलखंड का परिचय है। हमारे बुंदेलखंड में ये सब बातें हैं, पन्ना में हीरा खुद रहे, ये सारी बातें बताई हैं। धसान बेतवा नदिया को बेतरवंती कहते हैं, ये अपनी मुख्य नदी हैं। तो इस तरह से हमने जितना बन सका, अपने मन से हमने जितनी मेहनत करके और बुंदेली संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, सब जनों के लाने उससे अवगत कराओ, जानने लगे सब लोकगीत। यानी अब जो होगा है कि स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी और कोनो एक लोकगीत जरूर गाना पड़ता को कर दो कि एक लोकगीत होना, और लड़कों की जाने एक पर जो है बाध्य किया जाए। जिया जी प्रणाम कह रहे हैं, अखिलेश तिवारी। हाँ कल्लू भाई, अखिलेश खुश रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी राम राम कह रहे दादा। हाँ राम राम भैया द्विवेदी, राम राम, जय जिगर, जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है, आप ही लोगों के माध्यम से तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हम सुनाने बैठ जाएं तो मैंने बहुत समय चाहिए और बहुत बातें हैं। हमने जो है बहुत काम किया है इसके लिए। 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट और है, 15 मिनट और हैं। हम जो है कार्यक्रम में कई जगह तो माने जैसे जो कब्बालों को रहते पगड़ी बंध जात, जब भी हम आए कई जगह हमें पगड़ी बंधी है, धरे हम बेसुआ पावा बराबर उतर जाने। इन्हें एक बार हम महाशिवरात्रि पर कुंडेश्वर गए, कुंडेश्वर में बहुत से कलाकार जुड़े थे, हम भी चले गए, हम भी बुलाया तो हम गए। उन लोगों ने भी कह दी कि अगर आपको शिवरात्रि को कार्यक्रम कहूँ न हो तो आप सादा आमंत्रित थे पहले, हम बुला पाए न बुला पाए आपको आने, अगर फ्री हो तो आप आ जाओ। तो इस तरह से कई जगह की ऐसी बातें हैं हमने करी। तालबेट महोत्सव में, बबीना में, ललितपुर में, और तुम्हारे से झांसी में कई कार्यक्रम हुए। ग्वालियर में, आज भी ग्वालियर में हमारे कार्यक्रम होते हैं हर साल। पिछले ही साल कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ था, कई बार ग्वालियर वाले भी बहुत पसंद करते हैं। और भोपाल में, जबलपुर में और दमोह, विदिशा में तो लगातार 14 साल तो हमने होली महोत्सव में ही गाओ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस समय वो सांसद थे, तो वो हमारे स्टेज पे आके बैठते थे और वो हमें मैंने सम्मान करके जाते थे। और राघव जी तो अपने द्वार में ही, उनके द्वार में ये कार्यक्रम होता था और वो बहुत पसंद करते थे। एरन महोत्सव में भी राघव जी आए थे, उन्होंने यहाँ हमारा सबसे परिचय और बताया, सब जानते ही थे इस बारे में। तो बहुत से ऐसे काम दमोह में माननीय भार्गव जी ने हमारा सम्मान किया हो, तो स्मृति चिन्ह भेंट करो दमोह के, ऐसे कई। और ये जो है संस्कृति विभाग से भी हमें कार्यक्रम, भोजपुर महोत्सव में हम संस्कृति विभाग से गए और
बेतवा महोत्सव में भी हम सब शादी में जाना तो शादी में भी गए। तो इस तरह से बहुत से कार्यक्रम किए हैं। और समय समय के गीत जो है सबसे ज्यादा हम ही रहते हैं। और कोनो कलाकार ने सुनी है कि उन्हें सब कहा ढिमरियाई। ढिमरियाई बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है और लोकगीत होते हैं। बड़ी प्रसन्न हुई हमारी एक ढिमरियाई बहुत ज्यादा है। तो एक विशेष तो ढिमरियाई, कछियाई है, कानड़ा है, बिलवारी है और वहाँ से ये दुलरी है, ये सारी मेहंदी, ये बहुत से गीत हैं बुंदेलखंडी गाते हैं। तो हमने भी सारे गीत छतरपुर आकाशवाणी से दिए और वो उनका प्रचार प्रसार। यानी कहानी कोई नहीं गाता, बूझो पहली बारी बुंदेली कहानी। जैसे उन्होंने कहा नदी किनारे गुल बटरा, आंखें बतावे तिवारी डुकरा। अब बताओ कहा है तो जी बूझो पहली, तो कहीं जो आए मेढा। तो इस तरह की ये गीत भी हमने गाए। इन गीतों को भी हमने गीत में ढाल के ये कहावतों के लिए, इन कहानियों के लिए उस उधर टेप कराया। मैंने आकाशवाणी के जो एसडी वगैरह होती भी कहती नहीं भैया बहुत अच्छी बात है, ये सब भारत गर्त में जा रही, ये सब चीजें कोई सुनने वाला नहीं है, इनके लिए हम कैद करके रख रहे हैं आपके माध्यम से। तो कम से कम संस्कृति बची तो रह के बुंदेलखंडी संस्कृति कैसी। और हम नहीं एक से एक बने ऐसे सामरिक गीत में हमने गाए। मलिक बुंदेला जी कह रहे हैं ढिमरियाई सुना दीजिए जी भैया। ढिमरियाई का तो हमने गाई है ढिमरियाई, तो कैसेट में भी हमारी कैसेट कन्हैया कैसेट निकाली, हरी कैसेट निकाली, तो उसमें ढिमरियाई हमारा गीत है एक। तो मलिक बुंदेला कह रहे हैं भैया बुंदेला जी के लिए बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत श्री राम। और जो ढिमरियाई की बात कर रहे हो, जीजा जी से सुनो। हाँ जीजा जी आपके और आपको ढिमरियाई सुना रहे हैं, ढिमरियाई सुने। अरे हमने पिपरासर में भी बहुत गाओ खूब। तो इस तरह से ढिमरियाई सुन लो भैया, बड़ी प्रसिद्ध ढिमरियाई है हमारी। गाई तो हमने बहुत सी ढिमरियाई, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध रही, वो है अरे बंसी में फंस गई बाम, बंसी में फंस गई बाम, बरौनी घर चलो। बंसी में फंस गई बाम, बरौनी घर चलो। घर चलो घर चलो घर चलो री घर चलो। बंसी में फंस गई बाम, बरौनी घर चलो। बंसी में फंस गई बाम, बरौनी घर। अब हो रही से हम नदी किनारे, बैठे हैं बंसी को डारे। अब तो घर को चलो सकारे, अरे सुबह से हो गई शाम, बरौनी घर चलो। हाँ सुबह से हो गई शाम, बरौनी घर चलो। ऊसई तो तुम पुरा में नोनी, तुमको लोग कहते हैं बरौनी। सही तो तुम पुरा में नोनी, तुमको लोग कहत हैं बरौनी। अरे करने देव बदनाम, बरौनी घर चलो। बंसी में फंस गई बाम, बरौनी घर चलो। लंबरदार मुंशी और दरो